नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बुनियादी अनुप्रयोग। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ किस किस पर्पज से किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, चाहे आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर रखा होता है तो कुछ न कुछ वहाँ पे ससुरा सब काम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कोई फाइनेंशियल वर्क हो रहा है तो कहीं पे कोई गेमिंग का कार्य हो रहा है तो कहीं वीडियो मिक्सिंग का कार्य हो रहा है, कहीं कुछ न कुछ कार्य हो रहा होता है ना। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर में हम लोग और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। दस्तावेज का निर्माण, डॉक्यूमेंट क्रिएशन वाला काम, फिर एक्सेल यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल संचार का कार्य कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का कार्य कर सकते हैं। ये सब हम लोगों का आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें दिया दस्तावेज निर्माण, है ना। दस्तावेज निर्माण मतलब डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य। जैसे देखिए, अब इसमें यहाँ पर दिया है ना कि आप दस्तावेज निर्माण में क्या क्या कर सकते हैं। टाइपिंग कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से अपने फॉर्मेटिंग में उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसमें पत्र लेटर टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इसके अलावा पेपर टाइप कर सकते हैं। बहुत सारा कार्य आप करके डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिंट कर सकते हैं और इसी डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। क्लियर, प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ये सब उसमें ऑप्शन पहले से मौजूद रहता है। उसके बाद आगे की बात करें तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। आप समझिए कि अगर आपको कहीं फाइनेंशियल वर्क करना है या फिर किसी तरह का फार्मूला वाला कोई सवाल है या कोई टेबल है, वो सारा कार्य अगर करना है, अरेंज करना है, फाइनेंशियल वर्क करना है, जैसे मान लीजिए सैलरी शीट ही बनानी है, तो सारा कार्य आप एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं उसमें। उसके बाद गणनाएँ, फार्मूलाज, जैसे मैंने बताया अभी, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा जो ऐसी गणनाएँ जो कि लॉजिकल हो, उसका भी आप इस पर फार्मूला लगा करके यूज कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे होता है ना कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 लिख दिए। अब इसमें पूछेंगे कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो इस तरह का ये सवाल, ये लॉजिकल ये बता सकता है एक्सेल आपको ये उत्तर दे सकता है इसका। इस तरह के सवाल भी आप इस पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी वाला जो काम होता है या कंपनियों का बहुत बड़ा जो डेटा होता है, जैसे सेल परचेज, इसके अलावा उनका इनकम और एक्सपेंस, तो ये सारा काम जो है उस पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब काम उस पर की जा सकती है। इसके अलावा डेटा का विश्लेषण, चार्ट और ग्राफिक्स के द्वारा क्या किया जाता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी देखे होंगे शेयर मार्केट में इस तरह से आपको लाइनिंग दिखाया जाता है या कहीं इस तरह से लाइनिंग दिखाया जाता है, ऐसे जा करके ऐसे गया। तो क्या होता है कि इसमें इस तरह का चार्ट और ग्राफ्स के द्वारा आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी कंपनी अभी किस स्टेटस में है। जैसे अभी मेरी कंपनी पहले ऊपर गई, फिर उसके बाद डाउन गई, फिर ऊपर गई। तो इस तरह से कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका विश्लेषण भी आप एक्सेल के द्वारा या स्प्रेडशीट के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तुतियाँ बनाना, प्रेजेंटेशन, जैसे आप कहीं हमको लग रहा है कि मूवी में भी देखने को मिल जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होता है वो बड़े बड़े पर्दे पर जो है अपना प्रेजेंटेशन देता है और बार बार बटन दबाता है और अगली स्लाइड आ जाती है ना। तो उस तरह का, जैसे अब यहाँ दिया ना, स्लाइड के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करना। स्लाइड, जैसे मैंने अभी कोई जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसके बाद बटन दबाया, अपने आप स्क्रीन चेंज हो गया, तो उसके बारे में मैंने बताना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता है, स्लाइड के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद टेक्स्ट, उसमें आप अपना जो कुछ भी लिखना पढ़ना लिख करके आप उसमें अपना स्लाइड बना सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए। उसके अलावा उसमें आप पिक्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन जो होता है, वीडियो टाइप का, ऑडियो टाइप का, कुछ भी आप उसमें लगा करके एक अच्छा सा स्लाइड तैयार कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनिमेशन और ट्रांजिशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई स्लाइड खुलती है तो कई डिजाइन में ऐसे खुलेगा, तो सामने से खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, कुछ ऐसे खुलता है, तो बहुत सारे डिजाइन में खुलता है सामने। तो ये क्या होता है, ट्रांजिशन एनिमेशन के थ्रू होता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। किसके थ्रू,
पावर पॉइंट के थ्रू। क्लियर। उसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, मैंने बताया था। जैसे जानकारी सर्च इंजन पर जा कर के आप कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं। अभी आजकल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे भी सब लोग सर्च कर ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी ब्राउज़र के द्वारा सर्च इंजन पर जा कर के कोई भी डेटा सर्च कर लेते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, ये सारी वेबसाइट हैं जो कि सर्च इंजन है। और इसके अलावा जैसे हम लोग क्रोम या फायरफॉक्स यूज करते हैं, तो ये सब हम लोगों का क्या है? ब्राउज़र है। तो सर्च इंजन से हम लोग कोई भी डेटा सर्च कर लेते हैं। वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे जैसे फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, या सरकारी वेबसाइट पर जाकर के कोई कार्य करना होता है, या कंप्लेन दर्ज करना होता है, या कोई डेटा निकालना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम लोग किसी वेबसाइट पर ही जाते हैं पर्टिकुलर, है ना। उसके बाद ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच, जो ऑनलाइन जो संसाधन होते हैं वहाँ तक आप अपना पहुँच बना सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि आप किसी मान चलिए कि आप किसी मीटिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, सामान खरीद देते हैं, आपके घर आ जाता है, तो सारा काम ऑनलाइन है, आप मैनेज कर लेते हैं, है ना। तो सारा काम आप इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल संचार में आप ईमेल में अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा संदेश भेजना और प्राप्त करना, आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और अटैचमेंट भेजना, अटैचमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कोई फोटो, वीडियो, कोई फाइल, कुछ किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट हो, आप किसी को मेल में भेजना चाहते हैं तो उसको अटैच करके आप भेज सकते हैं। जैसे आप किसी को मान चलिए कि कोई लेटर जैसे ईमेल आईडी से ईमेल से भेज रहे हैं और आप उसमें किसी को वीडियो भेजना चाहते हैं, तो अटैचमेंट के थ्रू वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, या टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं अटैचमेंट के थ्रू, है ना। अब की बात करें तो मल्टीमीडिया का उपयोग, जैसे यहाँ पर दिया है फोटो और वीडियो एडिटिंग, तो आजकल कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल लोग मोबाइल से भी फोटो और वीडियो को एडिट करके तरह तरह का वीडियो बना करके सोशल मीडिया को अपलोड कर रहे हैं। और आप कभी भी देखे होंगे कि शादी के फंक्शन में वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद एडिटिंग करते हैं लोग। एडिटिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, जिसके घर की शादी होती है उसको देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ़ोटो वीडियो लगा करके, खूब ऑडियो लगा करके, ट्रांजिशन से लगा कर सब खूब बढ़िया सा बनाते हैं, वीडियो तैयार करते हैं। तो किससे करते हैं? और वीडियो एडिटिंग के थ्रू करते हैं। वो भी किससे संभव है? कंप्यूटर से संभव है। इसके अलावा म्यूजिक सुनना और रिकॉर्डिंग करना, जैसे अभी कोई गाना वाना सुनना चाहते हैं तो कंप्यूटर से गाना भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा उसमें कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक लगा के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, है ना। इसके अलावा मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री तक पहुँच, जैसे आजकल कोई मनोरंजन हो गया, जैसे गेम हो गया, गेम खेलना है तो आप गेम भी खेल सकते हैं। इसके अलावा कोई शिक्षा उच्छा का कोई काम, जैसे कुछ पढ़ाई लिखाई करना है, उसका कोई एप्लीकेशन यूज करके आपको पढ़ना लिखना है, वो सारा कार्य आप इस पर कर सकते हैं। इस निष्कर्ष की अगर बात करें ओवरऑल, तो देखिए निष्कर्ष में ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर का उपयोग हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आइए सबका हम लोग ओवरऑल एक समरी देख लेते हैं। देखिए यूज, बैंक में गए होंगे तो बैंक में भी आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे कंप्यूटर ही मिल जाता है, सारा काम कंप्यूटर मैनेज होता है ना। इसके अलावा आप भी घर पे नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, पैसा भेजना हो, पैसा रिसीव करना हो, सारा काम आप घर पे भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो हॉस्पिटल में भी देख रहे होंगे कि मरीज का डेटा वोटा जो भी एंट्री करना होता है कंप्यूटर पे ही किया जाता है, बिलिंग भी सब कंप्यूटर पे ही किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग तो समझ लीजिए कि मरीज का जो स्वास्थ्य जो होता है उसकी देखभाल के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाने लगा है। इंटरनेट की अगर बात करें तो देखिए कंप्यूटर से आप इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल जैसे रिसीव करना हो, चाहे मेल भेजना हो, चाहे कोई वेबसाइट सर्च करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, इंटरनेट से किसी से जुड़ना हो, तो आप सारा काम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं और वो भी कंप्यूटर में पॉसिबल है। इसके बाद जो है अभी मैंने बताया था कि आप डिजिटल वीडियो ऑडियो को क्या कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और एक नया वीडियो तैयार कर सकते हैं। ये सारा कार्य आप कर सकते हैं इस पर। इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो आप चैटिंग वेटिंग करते हैं,
किसी से वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करके बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो ये सारा कार्य क्या है, कंप्यूटर से पॉसिबल है। इसके अलावा है हम लोगों का टेली कम्युनिकेशन। देखिए, टेली कम्युनिकेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि मोबाइल में सब लोग मोबाइल में ही टिकट बुक कर लेते हैं फ्लाइट का, या अपना डेटा शेयर कर देते हैं लोकेशन कि हम यहाँ पर हैं, या आपको कहीं जाना हो तो जाने के लिए भी आप कहीं जाना, जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप मैप में ढूंढ लेंगे, मैप के थ्रू आप पहुँच जाएंगे, है ना। रेलवे का टिकट हो गया, आप रेलवे का टिकट निकाल सकते हैं, फ्लाइट का टिकट निकाल सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सारा काम मोबाइल से भी कर लेते हैं, कंप्यूटर से भी आप कर सकते हैं। तो सारा कार्य आप जो है कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। बाकी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।